अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। आज प्रोजेक्ट है एसईओ लिंक डायरेक्टरी पोर्टल, उसको देखेंगे। इसके अंदर सर्चिंग कैपेसिटी है, हम इसमें सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। इसकी रिक्वायरमेंट्स में जो भी वेबसाइट्स हैं उनकी कैटेगरीज़ आ रही हैं, उन कैटेगरीज़ के अंदर हम यहाँ पे आके लॉगिन हो सकते हैं। मैं लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ से मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। कोई भी कैटेगरी में ऐड कर सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ कैटेगरीज़ को, सब कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह मैं वेब यूआरएल ऐड कर सकता हूँ, इनका क्रड मुकम्मल चला सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 3-4 कैटेगरी असल में एक नाम से कर दी हैं, ये मैंने ले ली। वेबसाइट है, ऐड कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कैप्चा है, मैंने कैप्चा दिया और देन रिकॉर्ड। कैप्चा मेरे ख्याल में इनवैलिड मैंने दिया है। तो इस तरह करके हम मतलब वैलिड है कैप्चा, चलें इस तरह करके हम रिकॉर्ड को बैकएंड में कोडिंग देखते हैं तो उसमें हम चीज़ों को वाइंड अप करेंगे जी। तो ये हमारे पास वेब यूआरएल, इसी तरह डाटा हमारे पास आएगा। मुख्तलिफ वेब यूआरएल जो है वो हम सेव करेंगे। सबसे पहले हम ऐड कैटेगरी देखते हैं। सादा सा पेज होगा, ऐड कैटेगरी, ये ऐड कैटेगरी का पेज है। ऐड कैटेगरी का पेज जस्ट एक लेबल है और एक टेक्स्ट बॉक्स है और सबमिट का बटन है। जैसे ही हम सबमिट का बटन पे प्रेस करते हैं, सेव कैटेगरी में चले जाते हैं। यहाँ से हमें सेव कैटेगरी जो है वो मिल जाएगा। सेव कैटेगरी में क्या है, इंसर्ट की क्वेरी लगी हुई है, ठीक है, कि लोकल होस्ट ये कनेक्शन है और हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं कैटेगरी का जो टेबल है उसमें ये कैटेगरी का नेम ऐड कर दो। तो बैकएंड पे डेटाबेस में हम जाके देखते हैं, ये हमारे पास कैटेगरी का टेबल है। तो इसमें जो भी हम कैटेगरी ऐड करेंगे वो कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इसी तरह हम व्यू पे क्लिक करें तो इसके लिए हमारे पास शो कैटेगरी का जो पेज है वो नज़र आता है। तो अगर मैं शो कैटेगरी देखना चाहूँ, ये मेरे पास पेज है। शो कैटेगरी में ऑल रिकॉर्ड दिखाता है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम कैटेगरी, कि कैटेगरी से आप सारा रिकॉर्ड जो है वो निकाल के ले आए। ये क्वेरी रिजल्ट में आती है। फिर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को चेक करते हैं और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ को हम इस तरह टेबल में दिखा देते हैं। आईडी और कैटेगरी दो फील्ड हैं, उनको दिखा देते हैं। अगर हमने इसको एडिट करना है तो एडिट कैट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो रहा है, एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये एडिट के रिकॉर्ड के लिए अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एडिट कैटेगरी है। इसमें अगर हम देखें तो हर तरह की कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी लेके आएगा। कैटेगरी के टेबल से जो भी हम आईडी सेंड करेंगे उस आईडी को गेट करके उस आईडी का रिकॉर्ड ले आएगा। तो ये रिकॉर्ड लेके आ रहा है और रिकॉर्ड को ला के दोबारा लेबल और इनपुट बॉक्स में दिखा रहा है, ठीक है। हिडन वैल्यू ले ली और ये ले लिया और इसको दिखा दिया और बटन का नाम अपडेट रख दिया। तो ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे पेंसिल 1 करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अपडेट की क्वेरी चल के उसको अपडेट कर देगी। तो अपडेट की क्वेरी क्या करेगी, इसको डाटे को सेंड करेगी अपडेट डाटा कैटेगरी, ठीक है। मैं यहाँ पे अपडेट डाटा कैटेगरी में चले जाता हूँ। ये मेरे पास अपडेट डाटा कैटेगरी है। इसमें क्या होगा, हम रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे जो भी रिकॉर्ड होगा। सेम इसी स्टेप से हमारी सब कैटेगरी होगी, बस जस्ट ड्रॉप डाउन में ये कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी हमें, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ जैसे ही हम कोई चलें, ये बाल पेन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो सारी बात है ऐड सब कैटेगरी में सेम प्रोसीजर चल के ये शो सब कैटेगरी में उसी तरह डाटा जो है वो हमें
नज़र आएगा। जैसे ही मैं इस पर एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा एडिट के ऊपर इस आईडी के डाटे को लोड कर देगा। इसी तरह ऐड वेब है, इसमें कैटेगरी और सब कैटेगरी है। ठीक है, ये कैटेगरी आ गई, ये सब कैटेगरी आ गई, और यहाँ पे वेबसाइट का नेम आ गया, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ गया, यहाँ पे वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं 14 टाइप करूँगा और मैं सेव का बटन प्रेस कर दूँगा। तो ये कौन सा फॉर्म है? ऐड वेबसाइट यूआरएल। चलते हैं इस फॉर्म में। ये ऐड वेबसाइट यूआरएल। ऐड वेबसाइट यूआरएल में पहले तो हमने ड्रॉप डाउन में डाटा शो किया हुआ है। पहली ड्रॉप डाउन के अंदर हमने कैटेगरीज शो की हुई हैं सारी। दूसरी ड्रॉप डाउन में सब कैटेगरीज शो की हुई हैं, जितनी भी सब कैटेगरीज हैं। फिर हमने क्या किया है कि वेबसाइट का नाम दो, फिर वेबसाइट का यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन है, और देन कैप्चा है। कैप्चा का पहला और दूसरा नंबर रैंडमली आता है। ठीक है, तो ये कैप्चे का नंबर जो है वो हम रैंडमली दिखाते हैं। देन क्या करेगा कि जैसे ही हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक नए पेज पे ले जाएगा जिसका नाम है सेव वेब यूआरएल। जैसे ही हम सेव वेब यूआरएल में जाएंगे, ये हमारे पास सेव वेब यूआरएल। इसमें हमने वो हर चीज़ गेट कर लिया। हमने रिज़ल्ट भी गेट कर लिया, हमने कैप्चा भी गेट कर लिया, और हमने एक रिज़ल्ट का वेरिएबल बना लिया, एक रिज़ल्ट 1 का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, रिज़ल्ट के वेरिएबल में जो हम टाइप करते हैं, रिज़ल्ट 1 में जो दोनों कैप्चा आते हैं, 2 नंबर आते हैं, उनको जमा करके रख लिया। देन हमने कनेक्शन बनाया। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर रिज़ल्ट 1 रिज़ल्ट के बराबर हो और यूआरएल के अंदर HTTP लाजमी शामिल हो या HTTPS लाजमी शामिल हो। तो असल में हुआ ये है कि कैप्चा तो ठीक था पहले, लेकिन हमने वेब यूआरएल ठीक टाइप नहीं की थी। तो हमें यहाँ पे शुरू में HTTPS ये लाजमी लिखना होगा, फिर कैप्चा मैच करेगा और हमें रिकॉर्ड सेव करने देगा। तो ये देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया, ये हमारे पास बॉल पॉइंट जो है वो सेव हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे शो वेब यूआरएल में जाके ये रिकॉर्ड जो है वो नज़र आता है। तो सेव की क्वेरी ये लगी हुई है। अब हम शो वेब यूआरएल में चलते हैं। ये शो वेब यूआरएल है, क्या करेगा? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेबसाइट यूआरएल। वेबसाइट यूआरएल से सारा रिकॉर्ड ले आओ। फिर हम एक टेबल लेंगे, उसमें मुख्तलिफ हेडिंग्स लगा के उसकी बॉडी में जब तक रोज़ मौजूद हों डाटे की, जब तक रिज़ल्ट की रोज़ मौजूद हों, तो एक एक करके ये डाटा हमें दिखा देगा। ठीक है, डाटा दिखा देगा, और एक एडिट का बटन होगा, एक डिलीट का बटन होगा। एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एडिट वेब यूआरएल में ले जाएगा, और अगर हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट इन लाइन यूआरएल में ले जाएगा। तो पहले एडिट यूआरएल में चलते हैं। ये है जी एडिट वेब यूआरएल। जो भी आईडी हम सेंड करेंगे उस आईडी को पकड़ेगा और फिर उस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड ले आएगा। जैसे ही उस आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड आएगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। उससे हम अपनी एक स्क्रीन बनाएंगे। हम ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज उसी तरह दिखाएंगे, उसी तरह सब कैटेगरीज दिखाएंगे, और देन सेम वे से हिडन वैल्यू, यानी कि हमें पता होना चाहिए हमारा आईडी कौन सा है, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। इसी तरह बाकी डाटा भी हम इधर दिखा देंगे। वैल्यू को पुट करने के लिए ये PHP का कोड है, एक एक लाइन में लिखा है कि डेटाबेस से रिकॉर्ड ले आओ। तो ये रिकॉर्ड आएगा डेटाबेस से। देन हम डिलीट की बात करें, ये डिलीट वेब यूआरएल है। जस्ट यहाँ पे आईडी आना है, और डिलीट वेब यूआरएल मतलब कि वेब यूआरएल के अंदर से वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो ये डिलीट का काम है। बाकी हम एडिट पे क्लिक करते हैं। मैंने एडिट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड लोड हुआ। जैसे ही मैं इधर कोई नया डाटा लिखूंगा, ठीक है, मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। ठीक है, तो रिकॉर्ड अपडेट होके ये मेरे पास नया रिकॉर्ड सामने आ गया। इस तरह करके मैं रिकॉर्ड को सेव, अपडेट और डिलीट कर सकता हूँ। लॉग आउट करूँगा तो हम लोग मेन वेबसाइट पे आ गए। अब मेन वेबसाइट पे मेरे पास जो डाटा जिसमें नज़र आ रहा है ये इंडेक्स का पेज है। ठीक है, इंडेक्स के पेज को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इंडेक्स के पेज पे गए। इंडेक्स के पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम यूज़र को लेके आ रहे हैं और पासवर्ड को चेक कर रहे हैं कि यूज़र और पासवर्ड अगर है तो मतलब वो हमें लॉगिन की तरफ हम लोग जाएंगे। अब हम असल बात करते हैं
कि रिकॉर्ड शो करना। इंडेक्स के पेज में पहले तो मैंने दो फाइल्स इंक्लूड की होंगी। पहले ये कनेक्शन फ़ाइल है, ठीक है, ये मैंने इंक्लूड की हुई है। हम लोग असल में एडमिन के अंदर एडमिन 1 के फ़ोल्डर के अंदर इंडेक्स में चले गए थे। हमने जाना है बाहर वाले इंडेक्स के फ़ोल्डर। यहाँ पे मैं आया तो ये देखिए मैंने डेटाबेस का कनेक्शन जो है वो इधर ही इंक्लूड किया हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि ऐड कार्ट या कोई आइटम सर्च की तरफ से कोई फील्ड आई है, जैसे ही हम सर्च में कोई टाइप करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है, अदरवाइज़ हम एम्प्टी सर्च लेके जाते हैं। ये सर्च के लिए था, ये हमने टाइटल दिया हुआ है जो हेडर में नज़र आता है। इसी तरह ये बाकी स्टाइल शीट्स लगाई हुई हैं। असल काम हमारा बॉडी से शुरू होता है। बॉडी के अंदर जो डिव लगी हुई है, इसकी मेन डिव को चेक करते हैं। ये पहले तो सारी डिज़ाइनिंग की डिव है। ये हमारे पास डाटा है कि अगर आपने आइटम सर्च नल है या आइटम सर्च में कोई डाटा है, अगर आइटम सर्च में कोई डाटा है तो उसके हिसाब से आइटम्स लिए है, अदरवाइज़ सारी कैटेगरीज लिए है। ये जस्ट हम कैटेगरीज शो कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर कैटेगरीज वो ऊपर सर्च कर रही हैं, नाम ही हम सर्च करेंगे कि हमने पी वाली कैटेगरीज चाहिए, हमें कौन सी कैटेगरीज चाहिए, तो ये उसके हिसाब से हम कैटेगरीज की सर्च लगा सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा डाउन जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डिटेल का भी एक पेज जो है वो उसको कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखें, अगर हमको स्पेसिफिक कैटेगरी का नाम डालते हैं तो वो उसी कैटेगरी का रिकॉर्ड ले आता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड लेआउट दिखाने का तरीकाकार सारा बना हुआ है। जैसे मैं इस पर जाता हूँ, मैं पेंसिल 1 जो है इसका मज़ीद रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट डिटेल में वो वाला रिकॉर्ड उसका ओपन हो गया। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा मैं इधर से होम पेज पे वापस आ जाता हूँ। रिकॉर्ड आया था, शायद थोड़ा लेट अपलोड हुआ है। हाँ, ये पेंसिल 1 कैटेगरी नेम ही सिर्फ आया, इसमें रिकॉर्ड नहीं है कोई। हम वो चीज़ देखते हैं जिसमें कोई रिकॉर्ड, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये हम ओरिजिनली जो है वो वेबसाइट के लिए क्लिक कर रहे हैं। ओरिजिनली हमें कैटेगरी पे ही क्लिक करना पड़ेगा ताकि हमारा रिकॉर्ड आ सके। तो ये देखें, ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। ये सारी कैटेगरी और देन उसकी डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है प्रोडक्ट डिटेल के पेज से। तो प्रोडक्ट डिटेल का पेज किधर है? ये है। प्रोडक्ट डिटेल क्या करता है, जो भी हम कैटेगरी भेजते हैं उस कैटेगरी के अगेंस्ट रिकॉर्ड को जो है वो लोड करता है। ये देखें, जो भी हम कैटेगरी भेजेंगे वो प्रोडक्ट आईडी में आ जाएगी। ये मैंने गेट किया प्रोडक्ट आईडी, यानी कि मैंने कैटेगरी गेट की और फिर मैंने वेबसाइट यूआरएल से देखा कि ये कैटेगरीज हैं और फिर उस रिकॉर्ड को शो कराया, ठीक है। तो इस तरह करके उस रिकॉर्ड को हम शो करते हैं, उसका आईडी दिखा देते हैं, वेब दिखा देते हैं और उसी रिकॉर्ड को आगे हम फिर ये तरतीब से दिखा रहे हैं। पैराग्राफ में उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं और ये उसकी हेडिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह करके हम दो ही चीज़ें हैं, एक हेडिंग है और एक डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे ये देखें, ये हेडिंग है और ये डिस्क्रिप्शन है। हेडिंग जो है वो एंकर टैग में है कि हम आगे हेडिंग का कोई डाटा देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डाटा है ही नहीं, तो इस वजह से ये डाटा नहीं आया। अगर हमारा लिंक ठीक होगा HTTPS का तो ही हमारा रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज़ हमारा रिकॉर्ड नहीं आ सकता। ये चीज़ हमने याद रखनी। तो इस तरह करके हम कैटेगरी और कैटेगरीज़ की आगे आइटम्स और उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो ये इजी कोड है, हल्की फुल्की PHP आती हो तो इस कोड को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू।